विधान परिषद चुनाव में राबड़ी देवी ने भले ही वोट नहीं किया हो, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राबड़ी देवी को परिषद में नेता विरोधी दल का दर्जा दिलवाने के लिए वह काम कर दिया, जिसको देखकर राबड़ी देवी आज गदगद हो जाएंगी। जी हां, बिहार विधान परिषद के निकाय कोटे से जिन 24 सीटों पर इलेक्शन हुआ और जो परिणाम सामने आए, उससे राजद के अंदर बेहद खुशी दिख रही है। हालांकि तेजस्वी यादव ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत उनको मन मुताबिक नहीं मिली। लेकिन विधानसभा में घूम घूम कर तेजस्वी यादव यही बात कह रहे थे कि अगर विधान परिषद के अंदर उनके नेता विरोधी दल का दर्जा मिल जाएगा तो वो नीतीश सरकार के खिलाफ और मजबूती से खड़े होंगे। विधान परिषद में आरजेडी की संख्या कम है, ऐसे में नेता विरोधी दल का जो पद होता है वो आरजेडी के पास नहीं था। सदन में भी कई बार यह सवाल उठा और नेता विरोधी दल कहे जाने पर राबड़ी देवी को कार्यकारी सभापति ने टोक दिया था कि राबड़ी देवी अभी नेता विरोधी दल नहीं है, और इस बात का मलाल तेजस्वी यादव को काफ़ी पहले से खल रहा था। फिर क्या, आज जो चुनाव के परिणाम आए हैं उससे अब तय हो गया कि विधान परिषद में राबड़ी देवी नेता विरोधी दल की कुर्सी पर बनी रहेंगी और अब इसको संवैधानिक दर्जा भी मिल जाएगा। अब विधान परिषद में राबड़ी देवी नेता विरोधी दल की कुर्सी पर बैठेंगे ही नहीं, बल्कि नेता विरोधी दल के हैसियत से अपनी बात भी रखेंगी। अब आपको बताते हैं कि पूरा मजरा क्या है, आखिर क्यों राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता विरोधी दल नहीं थी। दरअसल विधान परिषद में जो संख्या है उसके हिसाब से कम 8 सदस्यों को एक साथ एक दल से होना चाहिए, तभी आपको नेता विरोधी दल का दर्जा मिलेगा। यह संख्या आरजेडी के पास नहीं थी, जो अब पूरी हो गई है। बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या 75 है। नेता प्रतिपक्ष के दर्जे के लिए 8 सीटों की जरूरत होती है। राजद के पास इसके पहले विधान परिषद में 5 सीटें थी। इस बार के विधान परिषद चुनाव की काउंटिंग में राजद के 4 से ज़्यादा प्रत्याशी जीत हासिल कर चुके हैं। ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष के लिए जो जरूरी 8 सीटों का आंकड़ा होता है उसे राजद ने आसानी से हासिल कर लिया है। इसके बाद अब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर राबड़ी देवी का कब्जा पूरी तरीके से हो जाएगा। अब आपको बता देते हैं कि बिहार विधान परिषद के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का दबदबा पटना, गया, पश्चिम चंपारण, मुंगेर में देखने को मिला है। पटना से राजद उम्मीदवार कार्तिक कुमार सिंह ने जीत हासिल की, तो वहीं आरजेडी के दूसरे जो उम्मीदवार हैं वो भी बीजेपी और एनडीए को हराकर इस बार चुनाव जीते हैं। जाहिर सी बात है कि चुनाव के नतीजे तेजस्वी के मन मुताबिक तो नहीं हुए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट पर सबसे कम सीट जीतने वाली पार्टी भी आरजेडी बनकर एक बार फिर से उभरी है। हालांकि अब विधान परिषद में एक मजबूत संख्या बल मिलने के बाद आरजेडी की ताकत भले ही सदन के अंदर बढ़ जाए, लेकिन तेजस्वी यादव की हसरतें अभी भी पूरी नहीं होंगी। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, luxurious lifestyle redefined।